Yeah, came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. तो दोस्तों, अगर आप भी इसी तरीके का एक ग्लोइंग लिक्विड घर में ही बनाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो इसे बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए होगा थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर एक छोटे से बाउल में। नेक्स्ट हम लोगों को चाहिए होगा एक हाइलाइटर पेन या फिर आप स्केच पेन भी ले सकते हैं, एक छोटा सा कटर या नाइफ। देन इसको स्टोर करने के लिए हम लोगों को चाहिए होगा एक ग्लास वायल या फिर आप इस तरीके का टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट है, काफ़ी खूबसूरत लगेगा इसके अंदर। नेक्स्ट हम लोगों को चाहिए होगा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जिसे हम रबिंग अल्कोहल भी बोलते हैं, या फिर एक क्लियर लिक्विड सैनिटाइजर। तो हम लोगों का मेकिंग शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों को जान लेते हैं कि ये जो कंपोनेंट्स हमने लिया है ये क्यों लिए हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने लिया है ये मार्कर और हाइलाइटर पेन। तो ये ग्लोइंग लिक्विड बनाने का कुछ डिफरेंट वेज होता है। आप जो मार्केट में मिलता है कुछ कलर पिगमेंट्स कुछ इस तरीके का, इसे भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये क्या होता है थोड़ा सा कॉस्टली होता है और हर जगह मिलता भी नहीं है। और ये जो स्केच पेन है और हाइलाइटर है ये आपको 10-20 रुपये में मिल जाएगा और हर जगह अवेलेबल होता है और काफ़ी चीप भी होता है। तो नेक्स्ट हम लोगों ने लिया है डिस्टिल्ड वाटर। अभी डिस्टिल्ड वाटर ही क्यों, टैप वाटर क्यों नहीं? क्योंकि टैप वाटर में क्या होता है बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है और मिनरल्स होता है, जो क्या होता है ओवर द टाइम हमारा जो ग्लास वायल है उसके बॉटम में सेटल होना शुरू होता है और टैप वाटर की वजह से बहुत सारी एल्गी भी ग्रो हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम से फेस करने के लिए हम लोग लेते हैं डिस्टिल्ड वाटर। नेक्स्ट हम लोगों ने यूज़ किया है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और रबिंग अल्कोहल, या फिर आप लिक्विड जो सैनिटाइजर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसका रीज़न है कि ओवर द टाइम कुछ महीनों के बाद क्या होता है हमारा जो कलर है ये थोड़ा सा फेड होना शुरू होता है, ताकि हम लोगों का कलर जो है उसका वाइब्रेंसी, कंसिस्टेंसी ये सब बना रहे और वो फेड ना हो ओवर द टाइम। तो बस यही 2-3 चीज़ें चाहिए हम लोगों को इस ग्लोइंग लिक्विड को बनाने के लिए, जो आप किसी भी क्राफ्ट या कोई भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो इसको। तो चलिए इसका मेकिंग भी देख लेते हैं अभी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे ये हमारा हाइलाइटर पेन, इसके बॉटम कैप को निकाल लेंगे और बीच का ये जो रिफिल है इसको निकाल लेंगे। यही हम लोगों का मेन कंपोनेंट है। फिर ये कैप को लगा दीजिए और पेन को साइड में रख दीजिए, इसका काम नहीं है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कटर की मदद से ये जो प्लास्टिक का एक पन्ना होता है इसके ऊपर उसको काट लेंगे और इसके अंदर देख सकते हैं आप लोग एक स्पॉन्जी टाइप एक मटेरियल रहता है जहाँ पे पूरा लिक्विड जो है इसका स्टोर होता है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग थोड़ा सा डीप करेंगे तो देख सकते हैं ये हल्का हल्का अपना कलर छोड़ना शुरू करता है। इसको आप हो सके तो डीप करके भी रख सकते हैं, बट हम लोग क्या करते हैं इसको पूरा निकाल लेते हैं पहले। वो थोड़ा सा इसके ग्लू से चिपका रहता है प्लास्टिक में, बट थोड़ा सा जोर लगा के खींचेंगे तो क्या है ये निकल आएगा। ओके, तो थोड़ा सा निकाल लेते हैं इसको। ओके, तो इसको निकालने के बाद इसको क्या करेंगे डायरेक्टली हम लोग पानी में डिप कर देंगे। थोड़ा सा इसमें लगा हुआ है तो इसको भी निचोड़ लेते हैं थोड़ा सा। ओके, थोड़ा सा ऐसे स्क्वीज करके इसको जितना भी लिक्विड है वो निकाल लीजिए। अभी क्या करेंगे हम लोगों का ये जो स्पंज है इसको थोड़ा सा किसी भी चीज़ से थोड़ा सा दबाएंगे, हाथ से लगा देंगे, या फिर आप 2-4 मिनट ऐसे पानी में छोड़ सकते हो। तो ये क्या करेगा जितना भी अपना लिक्विड है अंदर वो पूरा लूज़ हो जाएगा और पानी के साथ मिल जाएगा। देन हम लोग क्या करेंगे इसको निकाल के थोड़ा सा निचोड़ लेंगे। ये जो कॉटन जैसा चीज़ दिख रहा है आप लोगों को, अभी कॉटन है, ये स्पॉन्जी कुछ है पता भी नहीं चल रहा है, थोड़ा सा लगा हुआ है। इसको थोड़ा सा और डिप कर लेते हैं और थोड़ा सा ऐसे हाथ से आप इसको स्क्वीज करेंगे ना तो पूरा जितना भी लिक्विड इसमें लगा हुआ है सब निकल जाएगा, ऑलमोस्ट सब निकल जाएगा। थोड़ा देर अभी हम लोगों के पास टाइम नहीं है इसलिए जल्दी दिखा रहा है। थोड़ा सा इसको साफ़ कर लेते हैं। ओके, तो देख सकते हो इसका जितना भी है ना 90-95% जितना भी लिक्विड था वो निकल चुका है। इसमें थोड़ा सा बस लगा हुआ है जो हार्ड थोड़ा सा चिपका हुआ रहता है, बट कोई बात नहीं, हम लोगों का ऑलमोस्ट ये लिक्विड देखो रेडी हो चुका है। अभी देखो ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, इतना जल्दी हम लोगों का रेडी हो गया नियॉन लिक्विड। अभी जो लास्ट मेन चीज़ हम लोगों का है, देखिए ये है थोड़ा सा वो अल्कोहल जो मैंने बोला था आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो वो थोड़ा सा आप इसमें 2-3 बूंद ऐड कर सकते हो और थोड़ा सा इसको मिला लीजिए। तो ये क्या होगा हम लोगों का जो सोल्यूशन है वो पूरा रेडी हो गया है। ये देखिए मैं यहाँ पे सैनिटाइज़र भी था मेरे पास, बट ये सैनिटाइज़र क्या है थोड़ा सा ब्लू कलर में था, तो इसको डालते तो इसका जो है कलर चेंज हो जाता है ओरिजिनल कलर, तो इसलिए मैंने क्लियर अल्कोहल ही लिया था। नेक्स्ट आप कोई भी ऐसा ड्रॉपर ले सकते हो, आई ड्रॉपर या कुछ भी ले सकते हो। इससे थोड़ा सा ये वायल में फिलअप कर सकते हो धीरे धीरे, कुछ इस तरीके से पूरा फिलअप हो जाएगा और
काफ़ी मस्त दिखेगा। आप चाहे तो एक टेस्ट ट्यूब में भी रख सकते हो, कोई बोतल है आप लोगों का, छोटा सा जार है, मिनिएचर, काफ़ी सारा चीज़ मिलता है, उसमें स्टोर करके कहीं पे भी डेकोरेटिव या फिर किसी पाइप में यूज़ कर सकते हो, काफ़ी मस्त लगता है। तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके से मैंने और काफ़ी सारे बॉटल्स में इसको कलेक्ट कर लिया है और इसको मैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाला हूँ। तो उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और यहाँ पे एक बात मैं और शेयर करना चाहता हूँ कि अगर मैं इसका जो बैकग्राउंड है इसको अगर एक डार्क बैकग्राउंड से चेंज कर दूँ तो देख सकते हो आप लोग इसका कलर और थोड़ा सा डार्किश हो गया। तो इसको आप अपने दिमाग में रखिए कि आप कौन से बैकग्राउंड के साथ इसको यूज़ करना चाहते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए।